विद्या भारती विद्यालय सरस्वती विद्या मंदिर हिरौली बक्सर में कल से लेकर और 30 तारीख तक 3 दिनों का प्रांत स्तर तक का कबड्डी और खो खो प्रतियोगिता है, जिसमें पूरे दक्षिण बिहार के जो 17 जिले हैं उसमें से 800 छात्र छात्राएं इसमें भाग लेंगे और यहाँ से चयनित होकर फिर छात्र छात्राएं क्षेत्र स्तर की प्रतियोगिता में भाग लेंगे, फिर अखिल भारतीय स्तर की प्रतियोगिता में भाग लेंगे। और हमारे विद्या भारती को SCFI से एक स्टेट का की मान्यता प्राप्त है। इस दृष्टि से अखिल भारतीय स्तर पर जो हमारे भैया बहन चयनित होंगे वे फिर SCFI में खेलेंगे। इस प्रकार से प्रतिवर्ष विद्यालय स्तर से लेकर के और SCFI तक हमारे बच्चे खेलते हैं और यह तो एक इवेंट है। ऐसे लगभग दर्जनों 2 दर्जन इवेंट में जो SCFI द्वारा मान्यता प्राप्त है, जैसे एथलेटिक्स है, बैडमिंटन है, वॉलीबॉल है, कबड्डी है, खो खो है, लगोरी है, ऐसे लगभग 2 दर्जन इवेंट में हमारे विद्यालय के जो भैया बहन हैं जो प्रतिवर्ष भाग लेते हैं और सैकड़ों की संख्या में हमारे भैया बहन प्रतिवर्ष SCFI खेलते हैं। और SCFI के बाद कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रतिनिधित्व किए हैं अपने देश का। तो यह प्रतियोगिता इसी दृष्टि से खेल कूद को अपने विद्यालयों में बढ़ावा देने की दृष्टि से और यह एक प्रमुख अंग है विद्या भारती का और प्रतिवर्ष ये होता है अपने विद्यालय में। स्कूल गेम्स एंड फेडरेशन ऑफ इंडिया, गेम्स एंड फेडरेशन ऑफ इंडिया। किस तरह की तैयारियां की हैं आप? तैयारियां लगभग 15 दिनों से यहाँ पर तैयारियां चल रही हैं। पीछे अपना खेल का जो मैदान है उसको बनाने के लिए अपने पूरे प्रदेश स्तर से लगभग 25 निर्णायक आए और खेल के मैदान को तैयार किया है। और व्यवस्था की दृष्टि से हमारे यहाँ के जो स्थानीय प्रधानाचार्य जी हैं वे लगातार प्रयास कर रहे हैं। बच्चों को, जो बाहर से आने वाले बच्चे हैं, उनको रहने में, भोजन आदि की व्यवस्था में किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो, इस दृष्टि से लगातार इन्होंने प्रयास किया है। और अब लगभग तैयारी पूरी हो चुकी है। 800 बच्चों को रहने के लिए, उनके भोजन के लिए, आवासन के लिए सारी व्यवस्थाएं हो चुकी हैं और लगभग उसको अंतिम रूप दिया जाए। यहाँ पर 2 ही खेल होगा, कबड्डी और खो खो, जिसमें 3 वर्ग होंगे। एक तो गर्ल्स और बॉयज़ अलग अलग होंगे और गर्ल्स में भी 3 वर्ग है, अंडर 14, अंडर 17 और अंडर 19। उसी प्रकार से बॉयज़ में अंडर 17, अंडर 14, अंडर 17 और अंडर 19, ऐसे 6 प्रकार के वर्ग हैं। पुरस्कार वितरण जो पहले तो जो ग्राउंड में बहुत सारे पुरस्कार दिए जाएंगे जैसे जैसे खेल समाप्त होंगे, और समापन इसका 30 तारीख को होगा 11 बजे। उस दिन वृहत रूप में पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम। क्या लगा खेल के प्रति बच्चों में उत्साह? हाँ, लगातार शुरू में जब से यह प्रारंभ हुआ विद्या भारती में, लगभग 1985 में यह खेल कूद की प्रतियोगिता प्रारंभ हुई विद्या भारती में, और फिर धीरे धीरे लगातार बच्चों की संख्या बढ़ती जा रही है और अब तो पूरे देश भर में हजारों की संख्या में बच्चे इसमें भाग लेते हैं। और खेल को सबसे बड़ी बात है कि एक कैरियर के रूप में बच्चे चुन रहे हैं, क्योंकि अब इसमें लोगों को भविष्य दिख रहा है। जब से विद्या भारती को SCFI की मान्यता मिली है तब से बच्चों का रुझान विशेष रूप से बढ़ा है और खेल को एक कैरियर के रूप में बच्चे देख रहे हैं। अभी तक इस प्रतियोगिता को लेकर के कितने रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं? अभी तक 700 बच्चों का रजिस्ट्रेशन हो गया है और उनके साथ फिर उनके जो संरक्षक, जो आचार्य हैं और दीदी जी हैं, वो भी साथ में आने वाले हैं। तो लगभग 750 की संख्या का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अभी यहाँ पर 17 जिले से आए, दक्षिण बिहार यानी गंगा के जो इस पार जो जिले हैं 17 जिले उनमें से आए। क्या क्राइटेरिया है रजिस्ट्रेशन? ऑनलाइन हो रहा है और ये पोर्टल 4 दिन पहले ही खुल गया था। आज 10 बजे तक जिन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया है वही यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं।
जिनका 10 बजे तक हुआ वही पार्टिसिपेट। जी, आज 10 बजे तक जिनका रजिस्ट्रेशन हो गया है वो पार्टिसिपेट तो करेंगे। परिवार सब जी, 800 बच्चे। ये 35वां प्रांतीय समूह खेल कूद का विधिवत उद्घाटन होने वाला है और जिलाधिकारी उसमें हमारे मुख्य अतिथि रहेंगे और विशिष्ट अतिथि के नाते क्षेत्रीय संगठन मंत्री माननीय छाली राम जी उपस्थित रहेंगे।